एडवर्टाइजिंग के अंदर 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। जिस तरह बिरयानी बनाते हैं ना, तो बिरयानी में क्या क्या डलता है? चावल, चिकन, मसाले, टमाटर, प्याज, ठीक है। उसकी एक रेसिपी है, वो रेसिपी आप बनाएंगे तो वो बिरयानी बन जाएगी। अगर उसमें उसका जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे तो बिरयानी बन जाएगी। अगर आप पुलाव बना रहे हैं तो पुलाव का प्रोसेस फॉलो करेंगे तो वो पुलाव बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो गिवन प्रोसेसेस हैं उसमें एडवर्टाइजिंग का जो पहला उसूल है ना, वो ये है कि एडवर्टाइजिंग इज ऑलवेज पेड फॉर। एडवर्टाइजिंग कभी फ्री नहीं होती, पेड होती है, नो मैटर व्हाट, ठीक है। एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में फ़र्क ये है कि पब्लिसिटी फ्री होती है, पब्लिसिटी हमेशा फ्री होती है। अब आप कोई चीज़ खरीदते हो, सपोज आप कोई ट्राउज़र खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, तो आप जब उसके बारे में राय देते हो कि यार ये तो बड़ी अच्छी है, तो उस कंपनी ने आके आपको पैसे तो नहीं दिए, आप अपनी तरफ से वर्ड ऑफ माउथ दे रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो कि यार ये अच्छी चीज़ है। पब्लिसिटी उसको कहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, ब्रांड की, किसी की कोई एफर्ट शामिल नहीं होती। दैट इज कॉल्ड पब्लिसिटी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसमें आप कोई एक्टिविटी या कोई एफर्ट पुट नहीं करते, दैट इज कॉल्ड पब्लिसिटी। और क्या तरीके हैं पब्लिसिटी के, जिसमें पैसे ना दिए जाएं और मीडिया आपको दिखाए। जब कोई बच्चा टॉप करता है, तंदूर वाले का बच्चा टॉप करता है, सारे चैनल, सारी अखबारें, सब लोग उसके घर पहुंच जाते हैं, उसकी जाके वीडियो बनाते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, उसको अखबार में कवर करते हैं, वो मॉर्निंग शोज में आता है। उसने तो पैसे खर्च नहीं किए, फ्री ऑफ कॉस्ट मीडिया उसको कवर कर रहा है। क्यों? कि मीडिया को उससे माइलेज मिल रही है, एक अचीवमेंट है जिसको वो हाईलाइट कर रहे हैं। दिस इज पब्लिसिटी, फ्री ऑफ कॉस्ट। You made no effort, but you are getting promotion. You are on the media, you are on the social media, electronic media, print media, and everywhere you are, you can be seen. You are very poor and everything, but still you are on the media. This is called publicity. There is no money involved on the part of somebody who is being publicized. जिसको publicize किया जा रहा है, उसका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, ठीक है। This is called publicity. और कोई आप पब्लिसिटी की एग्जांपल बताएंगे? सर, ये अगर कोई मतलब कोई बीमारी वगैरह हुई है, उसको जो है वो कवर करने के लिए लाइक अगर जो है वो डाउनफॉल हो रहा है तो फिर वो मीडिया वाले, जैसे कोई भी कोई डायलॉग कह के फेमस हो जाता है उसके बाद। हाँ, जैसे रीमा अक्सर पब्लिसिटी स्टंट करती है कि वो कोई बात कर देती है और फिर वो वायरल हो जाती है, लोग उसके बारे में बात करते हैं। अगेन दैट्स पब्लिसिटी। आप बताएं सर, जैसे कि कोई न्यू ब्रांड लॉन्च होता है तो फिर लोग उसके बारे में कुछ लोग, जैसे कपड़ों में ज़्यादातर होता है कि ये नए ब्रांड का, ये नया ऐसा आया, तो लोगों में वर्ड ऑफ माउथ तो मैंने कह दिया, आप बताओ। सर, ये क्रिकेटर्स का कह सकते हैं, स्पोर्ट्स में जो होते हैं वो ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर उस मीडिया उनके बारे में बात करते हैं, सारे उनके इंटरव्यूज करते हैं। वो ज़्यादा ही सोचने लगा, सीधा हो गया। जी ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਧਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਉਹਨੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਲ ਸੁਲ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲੈ, ਚਾਰजिंग पूरी कर ले अपनी। हाँ सर, जैसे मैं कोई शूज़ वगैरह खरीदता हूँ तो ये कहता है कि यार तेरे शूज़ बड़े हैं, तो ऐसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वहाँ से लिए। बिल्कुल। सर, अक्सर ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो उनसे हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ करते हैं कि जिससे ये लाइमलाइट में आ जाते हैं, तो पब्लिसिटी। सोशल मीडिया सारा पब्लिसिटी है, अनलेस आप देखते हो मैं आपको कुछ चीज़ें भेज रहा होता हूँ, जैसे उसकी है ऐड, क्या नाम है हमारी क्लास वालों बच्ची का, क्या नाम है यार, वजीहा, उसकी पेड कैंपेन चल रही है। एक हमारे फेसबुक पेज पे लाहौर कैंपस के हम पोस्ट कर रहे हैं, हमारी पोस्ट हो रही हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिक है,
वो एज इट इज़ हम कर रहे हैं। एक हम पेड कैंपेन चला रहे हैं जिसमें ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है। ये जो है ये पब्लिसिटी है। वो जो हम पैसे दे के फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, सबको कह रहे हैं कि हमारी ये डिग्री को प्रमोट करें, हमारी एडमिशन कैंपेन को प्रमोट करें, वो एडवर्टाइजिंग है। ये फ़र्क है। वो कैसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है क्योंकि वो एल्गोरिथम बेस्ड होती है। टारगेटिंग उसकी हमारी डिज़ायर्ड टारगेट सेगमेंट तक आउटरीच कर रही है, पहुंच रही है, जो हमने डिफ़ाइन किया है इम्प्रेशंस और रीच, ठीक है, वो अचीव कर रही है। उसके लिए हमें डॉलर्स देने पड़ रहे हैं। हम में भी 4-5 हज़ार डॉलर का बजट है हमारा जो कंज्यूम कर रहे हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज़ ऑलवेज पेड फॉर। उसकी प्रोडक्शन में पैसे लगते हैं, फोटोग्राफी में पैसे लगते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन में पैसे लगते हैं। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जा रहे हैं, उसकी वीडियो प्रोडक्शन में पैसे लगते हैं, आप मॉडल्स को पैसे देते हैं। नेक्स्ट स्टेज पे अगर आप रेडियो कर रहे हैं, रेडियो की भी जब आप ऐड बनवाते हैं उसकी प्रोडक्शन में पैसे लगते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले जब आप एड्स बनवाते हैं पहले आपके पैसे उसमें लगते हैं, ठीक है। फिर जब आप उसको मीडिया पे चलाते हैं, सपोज मैंने पिछली दफ़ा भी पूछा था कि अगर आपने कोई ऐड बनाई है और उसको आपने चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी पे चलानी है, अखबार में देनी है, रेडियो पे चलानी है, सोशल मीडिया में चलानी है, आउटडोर में चलानी है, कहीं भी चलानी है, यू विल हैव टू पे, यू विल हैव टू पे, यू विल हैव टू पे फॉर इट, ठीक है। सो एडवर्टाइजिंग का पहला जो उसूल है वो है कि एडवर्टाइजिंग इज ऑलवेज पेड फॉर। पेड होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइजिंग नहीं होती। उसकी वजह क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि जो मतलब एडवर्टाइज कर रहा है उसको भी तो कुछ ना कुछ उससे चाहिए ना। क्या मतलब अगर वो अपने प्लेटफॉर्म, अगर उसका इतना फेमस प्लेटफॉर्म है तो अगर वो उसके ऊपर लगा रहा है तो वो उससे खुद भी तो कुछ कमाना चाह रहा है जिस वजह से। और वो इसलिए गुड 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 गुड। एक आगे जाके जो मैंने इसका एंट्री बताना था फीचर, वो तुमने अभी बता दिया, वो मैं बाद में बताऊंगा। किससे फ़ायदा हो रहा था? किसको फ़ायदा हो रहा था? क्या फ़ायदा होता है? क्या फ़ायदा होता है उससे? उसको क्या फ़ायदा होता है? सेल्स बढ़ती है, सेल्स बढ़ती है। आप पैसा इसलिए खर्च करते हैं एडवर्टाइजिंग पे कि जब आप पैसा लगाते हैं तो फिर आपकी सेल्स बढ़ती है, अवेयरनेस होती है। हम ऐड को सेल्समैन कहते हैं। अ गुड ऐड इज अ सेल्समैन, इट सेल्स। इफ एनी ऐड डजंट सेल, दैट इज नॉट अ गुड ऐड, यू नो। ऐड शुड सेल, एडवर्टाइजिंग शुड सेल, इट शुड ब्रिंग सेल्स, इट शुड ब्रिंग डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। मैंने आपको टेलीनॉर की वो दिखाई थी पूरी ब्रीफ, उसमें उनके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। वो ये चाहते थे कि वो अवेयरनेस क्रिएट हो जाए 80%, 20% वो चाह रहे थे कि थोड़ी सी लोगों में परचेज इंटेंट भी हो जाए कि वो ख़रीद भी लें इसको। मकसद 80% ये था कि अभी लोगों को इसका प्रोसेस समझा दो। जब उनको प्रोसेस समझ आ गया फिर आहिस्ता 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 लॉन्ग टर्म में सेल्स खुद ही हो जाएगी। अब आज आप इजी पैसा, जैज़ कैश बड़े आराम से कर रहे हैं। इट टुक 10 to 12 years बट दैट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ लाइफ नाउ। इट्स वेरी ईजी कि हम कह देते हैं यार सब्जी वाले भी जैज़ कैश कर दो, फलाने में भी जैज़ कैश कर दो, उन्होंने भी जैज़ कैश कर दो, उन्होंने भी जैज़ कैश कर दो। सो मकसद ये है कि आपका उससे जब आप एडवर्टाइज़ करते हैं या कोई भी एडवर्टाइज़ करता है तो उससे उसकी सेल्स बढ़ती है। हर एडवर्टाइजिंग का एक अलग मकसद होता है। अब अगर मैं आपको रीजंस फॉर एडवर्टाइजिंग पढ़ाना शुरू कर दूं तो उस पर एक अलग लेक्चर होगा कि एडवर्टाइजिंग की क्यों जाती है, ठीक है। इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट यू एडवर्टाइज टू सेल, देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर एडवर्टाइजिंग विच इफ एट ऑल आई विल टीच यू, मे बी आई वॉन्ट, तो मैं आपको बताता।
अब आपको पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग में फ़र्क महसूस हो गया, पता चल गया वंस फॉर ऑल। कभी आपसे ज़िंदगी में कोई पूछेगा तो आप उसको बता देंगे पब्लिसिटी क्या होती है, एडवर्टाइजिंग क्या होती है। ठीक हो गया। एडवर्टाइजिंग का पहला फीचर क्या है? इट इज़ ऑलवेज पेड फॉर। उसका दूसरा फीचर ये है, इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। एडवर्टाइजिंग हमेशा एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर की तरफ से होती है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर कौन होता है? जो सर ओनर होता है जिसकी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट। हाँ, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर वो होता है जो पैसा खर्च कर रहा है, जो पैसा लगा रहा है, जो एडवर्टाइजिंग के ऊपर पैसा स्पेंड कर रहा है। वो चाहेगा कि आप एड, आप अखबार में देखते हो न्यूज़ लगी हुई होती है, किसी का नाम नहीं लिखा होता, रिपोर्टर का नाम कहीं लिखा होता है, कहीं नहीं लिखा होता, ठीक है। लेकिन क्या आप एक ऐसी ऐड लगा सकते हो जिसमें ये ना लिखा हो कि ये किस ब्रांड की ऐड है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फेसबुक क्या है, उसका ईमेल क्या है? कोई ऐसा ऐड बन सकता है? आप जब भी ऐड देखते हो कोई टीवी पे, कई ऐसे ऐड होते हैं शुरू में नहीं पता चलता कि किस चीज़ का ऐड है। आप वेट कर रहे होते हो, यार ये किस चीज़ का ऐड है, किस चीज़ का ऐड है, किस चीज़ का ऐड। आखिर में जाके फिर एक लोगो पॉपअप होता है, नीचे लिखा हुआ होता है कैडबरीज, यू नो, देन यू नो ये कैडबरीज का ऐड है, ठीक है। दिस इज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर क्यों ज़रूरी होता है हमारे लिए? और सेकंड फेज में मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा, व्हाई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर इज इंपॉर्टेंट इन एडवर्टाइजिंग फॉर अस फ्रॉम द कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। आप उस लोगों को क्यों ढूंढ रहे होते हैं, आप उस नाम को क्यों ढूंढ रहे होते हैं? क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हैं। आपको तो नहीं दिए पैसे। आप अगर ऐड देख रहे हैं एक टीवी पे, यस, लाइबा की बात, इंसान हमेशा ट्रस्ट करने को तैयार होता है। आप ये देखो जिंदगी में, जब आपने कोई चीज़ खरीदनी होती है, सपोज आपने हफीज सेंटर से कोई मोबाइल खरीदना है, ठीक है, यू वांट टू बाय अ यूज्ड मोबाइल, आप पहला काम क्या करेंगे? आप दोस्तों से पूछेंगे कि somebody you know in the हफीज सेंटर, you will find someone who is trustworthy, who can help you find good used mobile phone, you know, who can assure you कि ये ठीक होगा, ये खुला नहीं हुआ, इसमें 2 नंबरी नहीं है, ये ठीक है। लाइकवाइज जिंदगी के किसी भी काम में जब आपने कोई बड़ा डिसीजन करना है, आपने गाड़ी की लेनी है, सेकंड हैंड कार, अभी तो बड़ी ऑप्शंस आ गई हैं, पार्क व्हील्स भी आ गया और भी सारी चीजें आ गई। स्टिल यू नीड समवन हु कैन गिव यू दैट ट्रस्ट which will push you to make a choice and decision for purchasing something. This is that trust which actually we always look forward, you know. हमें ट्रस्ट के लिए कोई एंटिटी, कोई बंदा, कोई रेफरेंस, कोई लोग चाहिए होते हैं जिंदगी में, ठीक है। अब होता क्या है कि जो ब्रांड होता है, जो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, सपोज अभी रिसेंटली कोई नया ब्रांड आपने देखा हो जो आया हो, आप कौन से शूज पहनती हो, या विच ब्रांड ऑफ क्लोथिंग यू लाइक, यू ट्रस्ट मोस्ट, तुम कहती हो इसके अलावा तो कोई अच्छा है ही नहीं। विच वन? ओके, वन, यू नो, नाउ वन इज नॉट अ वेरी ओल्ड ब्रांड, इट्स जस्ट फ्यू इयर्स बैक, लोकल ब्रांड है, लेकिन इसने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट की है अपने डिज़ाइन, साइजेस और अपनी प्रोडक्ट के ज़रिए। सो आपका नाम क्या है बेटा? आजकल ज़ैनब को वन पसंद है। क्यों? कि वन ने इसको वो वैल्यू दी है, वो सेटिस्फैक्शन दी है, वो ट्रस्ट दिया है, सो शी लाइक्स वन। आपको कौन सा ब्रांड पसंद है? क्रॉस स्टिच, ओके। अगेन ये भी नया ब्रांड है, लोकल ब्रांड है, इसने भी लोकल अपनी ट्रस्ट डेवलप किया है। अब शी लाइमलाइट को छोड़ के और दूसरे ब्रांड छोड़ के शी इज़ लॉयल टू क्रॉस स्टिच, ठीक है। आपको कौन सा ब्रांड पसंद है? इंजन, अगेन नया ब्रांड है, आप इसके साथ कैम्ब्रिज को, लिवाइस को, डेनिम को, और उसके अलावा लोकल ब्रांड्स में हमारे पास फिगर है, यूनिवर्थ है, आउटफिटर्स है। सो आउट ऑफ देम आपने चूज किया
कौन सा? इंजन। उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको उनके डिज़ाइन पसंद होंगे, आपके साइज में वो मिलता होगा, आपको उसकी प्राइस ठीक लगती होगी, यू नो। सो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर इसलिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हमें जब वो प्रोडक्ट मिलना शुरू होती है तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये किस की प्रोडक्ट है, ठीक है। वो एड्स के ज़रिए पता चलता है, उसमें आपको पता चल जाता है कि जी ये ब्रांड जो है ये वो उसका होर्डिंग लगा हुआ है, प्रेस एड है, टीवी कमर्शियल्स है, कुछ भी है। सो कंज्यूमर के लिए आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो ट्रस्ट कर सकता है, लॉयल हो सकता है उस ब्रांड के साथ, उसको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाती है अपनी परचेज से। दूसरे एंड पे जो ब्रांड है वो क्यों चाहता है, हमारे जब हम ऐड बना रहे होते हैं ना, तो हमारे जितने भी क्लाइंट होते थे, जब मैं टीवी कमर्शियल्स बनाते थे, हम उनको कहते थे कि जी एक बच्चा चाहिए ऐड च पाना है, ऐस ऐड च बच्चे है नहीं, कहते मेरा जो दोतरा बड़ा सोहना है, बड़ा प्यारा बच्चा है, मैं तुहानू तस्वीरां भेजांगा, उन्होंने पा दो, यू नो। इसी तरह कोई मेरी धी बड़ी सोहनी है, उन्हें एक स्कूल कॉलेज ऐड भी किया, उन्होंने पा दो। बिजनेसमैन चाहता है कि मेरे उसमें मॉडल्स आ जाएं। अब बिजनेसमैन इसलिए चाहता है उसका लोगो, उसका नाम, उसकी चीज़ें ऐड के अंदर नज़र आएँ, क्योंकि उससे उसकी आइडेंटिटी डेवलप होती है लोगों की नज़र में, ठीक है। जब आइडेंटिटी डेवलप होती है, अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में KFC आया, मैकडॉनल्ड आया, पिज़्ज़ा हट आया, ठीक है। अब इसी के साथ DFC भी आया था, DFC, ठीक है। इसी के साथ AFC भी आया था, आपको याद हो, थे ना, वो भी FC थे, उनका भी फॉर्मूला सेम ही था, वैसा ही था, बट दे डिडंट सस्टेन दैट मच because they were not giving you that pride, maybe that taste, that satisfaction, वो ख़त्म हो गए, ठीक है। अभी भी एक और ब्रांड है, वो पता नहीं उसका मुर्गी जैसा नाम है, फ्राई चिक्स, वो भी कुछ लोग खाते हैं, वो भी फ्राई चिक्स भी अभी सर्वाइव कर रहा है लोकल मार्केट में। लेकिन आपको मैकडॉनल्ड से, KFC से, पिज़्ज़ा हट, देखो पिज़्ज़ा हट ख़त्म हो गया यार, डोमिनो आ गया, यू नो, उसकी जगह डोमिनो ने, और बहुत सारे पिज़्ज़ाज, पापा जॉन, और उसके अलावा कैलिफोर्निया, यू नो, और देर आर सो मैनी डिफरेंट इंटरनेशनल चेन्स एंड लोकल। बट जो कैप्चरिंग थी ना, पिज़्ज़ा हट ने जो मार्केट छोड़ी थी, वो डोमिनो ने फिल की है। अब आप देखो डोमिनो की आउटलेट्स, आपको किसी ब्रांड की प्रोग्रेस का पता उसकी आउटलेट से लगता है कि वो आउटलेट्स पे नज़र आ रहा है। डोमिनो एक्सपैंड कर रहा है, मैकडॉनल्ड भी एक्सपैंड कर रहा है। पहले मैकडॉनल्ड इतना नहीं था लाहौर में, यू नो, इट वाज वेरी लिमिटेड, के मॉडल टाउन में था, गार्डन टाउन में था, कैवलरी में था, DHA में था, BT में था। अब आपकी सराइवन रोड के ऊपर है, ठीक है। फिर आपके वाबडा टाउन के अंदर भी एक बन गया है, वलेंशिया में भी है, आगे आप चलते जाएं तो आपको अब मैकडॉनल्ड की ज़्यादा ब्रांचेस नज़र आती हैं। क्यों? बिकॉज उनकी सेल्स बढ़ रही है, उनको लोग ले रहे हैं और खा रहे हैं, हालांकि वो महंगा है, KFC से मैकडॉनल्ड महंगा है। सो आइडेंटिफाइड भाईजान राती सुते नहीं सोई, हाँ सर मैं तो बैठी हूँ, अच्छा तुसी जाके सोइयो फिर किते, अच्छा ओके। ਲੈਕਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਚੱਲੀ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਸੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਏ, ਜਾਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗੇ। क्या ख्याल? जिन्नियां ते अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए आवाज़ां ने, मुश्किल ही कोई सो सकता है। ओके, सो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर क्लियर हो गया आपको? चलें अब नाम ले किसी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का, आप कोई भी हो, बाटा, आप चलो भाई, ज़ारा, तहजीब लाहौर आ गया, पता लग गया, स्टाइलो, हूँ जुत्तियां का ही काम तुर पैना, पैन कोई और कैटेगरी देखना जरा। तुसी पोमा की टोपी पाई है, वो दस दो, पोमा ठीक है, चीज़ियस अच्छा है वो, अब मुझे भूल गया था मैंने खाना है। KFC शर्ट, निशात
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਿਸ਼ਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਗਿਫਟ ਬੜੇ ਕਰਨਾ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਤ ਬੜਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਤ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੁਬਾਹ ਸੁਬਾਹ ਜੀ। ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆਈਡੀਆਜ਼? ਪਰਫਿਊਮ ਜ਼ਨਾਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਜਨਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਟੀਵੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਟੀਵੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। NY ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। आइए फातिमा, फिर निशात, उधर क्या था उन्हें स्केचर्स, केसरिया केसरिया नेस्टले। लाइबा तुम गाय सोप बता दो, गाय सोप साबुनों में तोप, गाय सोप, इंसिग्निया, लाइमलाइट। पहले तुसी हो क्या की ना वन ते हुण लाइमलाइट कह देता। ओके सो आपने देखा ये आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर हैं सारे। अब आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स की भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है प्रोडक्ट, एक होती है सर्विस। ठीक है, अभी आपने ये जो सब कुछ बताया ये मोस्टली प्रोडक्ट्स थी। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਬਰਗਰ ਖਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਜੁੱਤੀ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸੂਟ ਫੜੋ। ठीक है, कोमा की कैप पाओ। ठीक हो गया। सर्विसेज में कौन से आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर हैं? आपसे स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट सर्विस कौन सी आती है आपके घर में? PTCL आ गई। कोरियर कौन सी आती है आपके घर? टेलीनॉर कह सकते हैं। एक हो गया ना, कैटेगरी चेंज करेंगे। कोरियर कौन सी आती है? चल, सर्विस कोई आपके घर में आती हो? केबल आती है ना भाईजान? केबल आती है? लॉजिटेक। आगे चलो। नहीं हुण कोरियर ते नहीं ना लग जाना। उन्होंने मैं केबल दसिया है, इन्होंने इंटरनेट दसिया है, कोरियर दसिया है, तुसी बस सर्विस दस दो। यू हैव टू अंडरस्टैंड, प्लीज यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सर्विस कौन कौन सी चल रही है? बस। ओके, अब सर्विस कोई और भाईजान वो तो बस हो गई ना, एक बारी कर दो ना। हुण अगे टुरो। फूड पांडा भाईजान कोई नहीं मसला, आगे चलो। उबर गुड हो गया, आगे चलें। हाँ HBL वंडरफुल, वो सर्विस है। तेरा उतों ही नहीं जेहन निकलिया हाल तक, किसी ने कह नहीं दिता कुछ। कोई नहीं मसला, असी ए बगैर ही कामयाब हाँ। सामने मुंडे जड़े ने ना सब तो ज्यादा अगे होंगे ने। तू मना लिया अगले जिन्हों ने कहा फायदा ब्यूटी क्रीम का। होटल वंडरफुल, you got the concept actually. They are in the service industry. Wonderful. Good, let's go. वापडा ये लेस्को दी भैन ही की हो गया। कोई और सर्विस दस दो। हस्पताल दस दो, कोई जनरल हस्पताल, कोई मेयो हस्पताल, कोई सर्विसेज हस्पताल। They are also in the services industry. Schools, okay, wonderful, very nice. Park wheels, okay, good. Dras, amazing, wonderful. बड़े मैं यमी कहने लगा था। बढ़िया क्रिएटिव और आउट ऑफ द बॉक्स सर्विसेज बच्चियां ने। इसने बहुत अच्छी बताई है, आपने बहुत अच्छी बताई है, आपने बहुत अच्छी बताई है। अनस साहब का नाम है आजकल। अच्छा, बड़ा नाम है वैसे आपका, मुझ तक पहुंचा था जी। की हो गया, मसला बन गया है जी। हॉस्पिटल भी हो गया, कोरियर भी हो गई, सब कुछ हो गया, सारी सर्विसेज खत्म हो गई हैं। कोई एक आधी तो रह गई होगी सर्विस है। एम्बुलेंस सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस 1122 सुई गैस गुड। हुण सारियां ने शुरू हो जाना सुई गैस टेलीफोन। ठीक है जी। ओके, ऑप्टिक्स केबल वो तो हो चुकी पहले।
लॉजिटेक होगी। आर्मी, गुड गुड गुड, छा गई है तू। हाँ जी भाजी, जैनब भाजी, सोच रही हूँ, सोचते सोचते सियाणी ना हो जी, मसला ही बन जाना, जिंदगी मुश्किल हो जानी है। Here we understood the concept of identified sponsor, ठीक है। पहली क्या चीज होती है, paid for, दूसरा आइडेंटिफाइड, किसी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर की तरफ से हमेशा एडवर्टाइजिंग होती है जो इसके पैसे देता है। एडवर्टाइजिंग इज ऑलवेज पेड फॉर, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर की तरफ से होती है। तीसरी चीज होती है कि ऑलवेज मैस मीडिया पे होती है। एडवर्टाइजिंग होने के लिए आपको मैस मीडिया यूज करना पड़ता है, ठीक है। एनीथिंग विच इज नॉट ऑन द मैस मीडिया लाइक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, group communication, organizational communication, these won't be standing for advertising. These are other tools of communication. But for advertising to happen, you have to go on the mass media, electronic, print, outdoor, social media, wherever. So the third component for advertising is कि it has to be through mass media. क्यों होती है mass media से? मैस मीडिया के जरिए क्यों की जाती है एडवर्टाइजिंग? तेज होता है, महंगा भी होता है ना। तेज के साथ महंगा भी होता है। एक दिन का कोई करोड़ रुपया पैंदा मैस मीडिया से जानता क्यों खर्चिए? यस, जब आप मैस मीडिया पे तब जाते हैं, अगर आप सपोज सर्फ जा रहा है, सर्फ एक्सेल जा रहा है, वो उसके 6 करोड़ यूनिट्स बना रहा है, ठीक है, या 5 करोड़ यूनिट बना रहा है, 4 करोड़ यूनिट्स बना रहा है। अब वो 23 करोड़ को बताएगा तो उसके 1.5 या 2 करोड़ बिकेंगे ना। समझ आई? वो क्यों मैस मीडिया पे जाता है? क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो तभी जस्टिफाई होगी और वो प्रोड्यूस कर सकेंगे जब आप 23 करोड़ लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाएंगे। उसमें से हो सकता है 1, 2, 3 करोड़ लोग आपकी चीज खरीदें। when you are doing on mass level, mass production होती है जब, ठीक है, उसी वक्त मैस कम्युनिकेशन होती है। हमेशा याद रखिए, मैं आपको मार्केटिंग पढ़ाता तो मैं आपको बताता, कोई भी ब्रांड पूरे पाकिस्तान में एक दफा में लॉन्च नहीं करता। उसकी वजह क्या है? मोस्ट ऑफ द ब्रांड स्टार्ट फ्रॉम द कराची। कोई वजह बताएगा? देखो, आप जो भी ब्रांड स्टार्ट करते हैं, आपने ये मेक श्योर करना है कि वो अवेलेबल हो, यू नो, उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है, वो फ्रेश ऑल द टाइम अवेलेबल हो इन द मार्केट। सबसे ज़्यादा कोई कंज्यूमर तब ऑफेंड होता है जब वो पैसे लेके जेन बना के कोई चीज़ खरीदने जाता है और वो उसको नहीं मिलती। उसको नफरत हो जाती है उस ब्रांड से, उस चीज़ से। क्यों? कि वो रेडी था, गया था, लेना चाहता था, वो अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ से ब्रांड बैकफायर हो जाते हैं, जो ब्रांड अपनी चीज़ों को इफेक्टिवली मैनेज नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ, 2005 में ना, जब ये 9/11 हुआ था, तो पाकिस्तान में एक वेव आई थी इस्लामिक कोलाज की, मक्का कोला और इस तरह के कोलाज बहुत चल रहे थे, ठीक है। तो कोका कोला हैड अ वेरी टफ टाइम एट दैट टाइम। कोका कोला को, अगर आपने किसी ब्रांड को तबाह करना है तो आप उसकी अवेलेबिलिटी को ख़त्म कर दें। आमतौर पे क्या होता है, जितने ब्रांड मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स, कंट्री हेड लड़के होते हैं, अब मेरा दोस्त था ब्राइटो पेंट्स का कंट्री हेड था, वो क्या करता था कि वो बाहर ही रहता था। आप समझते हैं कि जो मार्केटिंग मैनेजर्स या इस तरह के लोग होते हैं, ये दफ्तरों में बैठते हैं, हालांकि इनकी सैलरियां मतलब 50 लाख, 80 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25-30 लाख इस तरह हो रही होती हैं। ये घर नहीं बैठते। वो क्या करता था, वो पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, जहाँ जहाँ ब्राइटो पेंट्स जाता है, वो आम से बंदे का भेष बदल के ना दुकान पे जाता था और रंग मांगता था। कहता यार पेंट चाहिए। अब वो ये देखता था कि ये कौन सा पेंट बेच रहा है डीलर,
ये वाला पेंटर जो पेंट मांगता है कोई राह बंदा आके, ये पहले कौन सा पेंट उसको ऑफर करता है? अगर वो कहे कि यार वो ब्राइटो ये बेचता है, या उसको नहीं यार वो नहीं चंगा तो किया ले जाओ। जो रिटेल शॉप वाला होता है ना वो वाली प्रोडक्ट बेचता है जिसपे उसको मार्जिन ज़्यादा मिलता है, समझ आइए। एक तो वो जाके देखते थे कि डिस्प्ले में किधर पड़ी है हमारी प्रोडक्ट, ब्राइटो पेंट्स को बहुत पीछे छुपा के रखा हुआ है या सामने रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा, जब इससे कोई ब्रांड मांगता है तो वो पहला कौन सा, डायमंड कहता है, ICI कहता है, उसके अलावा मास्टर कहता है या ब्राइटो कहता है। दिस इज दैट मार्केट इंटेलिजेंस जिससे आपको पता चलता है आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में, ब्रांड के बारे में, कि वो उसको चैलेंज क्यों आ रहा है शॉप के ऊपर, उसकी सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप दफ्तर में बैठ के अपनी प्रोडक्ट और सेल्स और मार्केटिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको जाके आइडेंटिफाई करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है, आपको मॉनिटर करना पड़ता है कि ये जो दुकान वाला है ये किसको प्रमोट कर रहा है, किस चीज़ को बेच रहा है, ठीक है। सो प्लेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे ये कह रहा था कि जब कोई ब्रांड मैस कम्युनिकेशन इसलिए करता है क्योंकि वो मैस प्रोडक्शन करता है। मैस प्रोडक्शन क्यों करता है? ताकि उसकी सेल्स बढ़े। जब आप मैस प्रोडक्शन करते हैं ना, सपोज फ्रेशर है वो मैस प्रोडक्शन करता है, जब उसने स्टार्ट किया था उसको फल मिल रहा था, सपोज वो मैंगो ले रहा था, मैंगो जो था उसको मिल रहा था 30 रुपए का किलो। उस वक्त वो जो यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था वो थे समझ लें 50 लाख, ठीक है। आफ्टर 2 years जब वो यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है 3 करोड़, ठीक है, अब उसको जो वही मैंगो है वो 12 रुपीज़ का मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पहले वो ऑर्डर प्लेस करता था आप समझ लें 100 टन का, अब वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है 500 टन का। अब जो सेलर है, जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है ना तो फिर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आती है, फिर आप बेटर निगोशिएशन पोजीशन में आते हैं, फिर आप वेंडर्स के साथ बेटर निगोशिएशन करते हैं, चीनी वाले के साथ, आम वाले के साथ, बाकी जितने लोग जिनसे आप माल लेते हैं उनको आप कहते हैं ठीक है यार तुम नहीं देते तो मैं उससे ले लेता हूँ, ठीक है यार नहीं देना ना दो कोई मसला नहीं। यू आर एट अ डिफरेंट पोजीशन बिकॉज नाउ यू आर हैविंग अ गुड सेल्स, you are able to produce more product and then you are able to negotiate better. This spend on advertising is because वो चाहते हैं उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो नीचे आए, प्रोडक्शन बढ़े और उससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिले। जब आपकी सेल्स ज़्यादा होती है, जब आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आती है। एक चीज़ अगर आपको पहले पड़ रही थी 30 रुपए की, अगर वो आपको पड़ रही है 16 रुपए की, तो आपका 14 रुपए प्रॉफिट बढ़ जाएगा। दिस इज वाई दे इन्वेस्ट इन एडवर्टाइजिंग टू ब्रिंग मोर सेल्स एंड टू एनहांस देयर क्या नाम है प्रॉफिट। प्रॉफिटेबिलिटी इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग हियर, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। सो अभी तक हमने एडवर्टाइजिंग की 3 चीजें पढ़ ली। पहली क्या है? सेकंड, थर्ड, नंबर 4th इज एडवर्टाइजिंग शुड बी परसुएसिव। एडवर्टाइजिंग हमेशा परसुएड करे आपको, ठीक है। एडवर्टाइजिंग के बारे में ये कहा जाता है कि एडवर्टाइजिंग आपको वो चीज बेचती है जो आपकी जरूरत नहीं है और जिसको खरीदने के लिए आपके पास पैसे भी नहीं है। एडवर्टाइजिंग सेल्स यू समथिंग विच यू डोंट नीड एंड यू डोंट हैव मनी टू बाय दैट थिंग। एडवर्टाइजिंग आपको वो बेचती है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग शुड बी परसुएसिव। परसुएशन किधर से आती है? अगर देखो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जितने भी क्रिएटर्स लोग हैं, अब मतलब एड एजेंसी जो है, आप मुझे एक बात बताओ, नेस्ले के पास 25,000 लोग होंगे, ठीक है, तो क्या वो अपनी इन हाउस एडवर्टाइजिंग नहीं बना सकते? एजेंसी में 60 से 100 लोग होते हैं मैक्सिमम। वो क्यों किसी एड एजेंसी से काम कराते हैं, उसे 15% कमीशन देते हैं, उसको फिर क्रिएटिव के चार्जेस देते हैं, उसको इतने हैवी पैसे देते हैं, क्यों? नेस्ले प्रोफेशनल नहीं है, बट दे नो देयर जॉब, यू नो, दे नो देयर जॉब।
वो क्या करते हैं, वो परसुएशन डालते हैं उसके अंदर, वो परसुएशन का एलिमेंट डालते हैं, वो स्ट्रेटजी डालते हैं जिसके ज़रिए से कंज्यूमर पहले अट्रैक्ट होता है, फिर वो इंटरेस्ट लेता है, फिर वो एंगेज होता है, फिर वो प्रोडक्ट ख़रीदता है। वो परसुएशन कैसे आती है? वो परसुएशन आती है, वो जो बच्ची वाली ऐड है, डंग करें, ये करें, वो करें, पहले चीख तो लो, यू नो, दिस इज दैट परसुएशन, दैट थिंग। एक आपको पता है, ये जो ओरियो था, इससे पहले ओरियो को कोई नहीं जानता था। ओरियो वॉज नो वेयर, ब्लैक बिस्किट था, वसीम अकरम पे उन्होंने लॉन्च किया, नहीं कामयाब हुआ। फिर उन्होंने ये वाली परसुएशन ली, बच्ची वाली, उसने आई, उसने बिस्किट पहले डुबोया, फिर खाया, फिर अब्बे को कहा पहले चीख तो लो। दैट बिकेम, यू नो, टॉक ऑफ द टाउन। पीपल स्टार्टेड टू फाइंड ओरियो। बच्चे जाके पहले देखते थे ओरियो लेना है, मैंने ओरियो लेना है। दिस इज हाउ दे परसुएडेड, दिस इज दैट परसुएसिव स्ट्रेटजी। समझ आई? जैसे मैंने आपको वो जो ऐड दिखाया था जिसमें बीवी और बेटी उसको हक करके बचाती हैं, वो भी परसुएशन है, स्टोरी में होती है परसुएशन। आप वो वाला एलिमेंट लेते हैं जिससे इमोशनल और रैशनल आपकी थिंकिंग जो है ना वो ट्रिगर हो जाती है। अब और कैसे परसुएशन होती है? जैसे आप ये देखो, कई ऐड होते हैं, हम आपको नजर आते हैं कि आप गाड़ी लेना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, यू नो। अब वो मेरे जहन में, हाँ यार मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, पैसे नहीं है, घर लेना चाहता हूँ, पैसे नहीं है, बाल लगवाना चाहता हूँ, पैसे नहीं है। दिस इज वेयर परसुएशन कम्स, यू नो। वो बैठा हुआ है तैयार, शादी करना चाहते हैं, रिश्ता नहीं है, मैट्रिमोनियल आ जाएगा, यू नो, एनीथिंग। यू जस्ट हैव टू गेट द फीलिंग ऑफ समवन, जो भी आपका टारगेट है, जो कंज्यूमर है। रिसर्च से आपको पता चलता है कंज्यूमर की साइकोग्राफिक्स का, डेमोग्राफिक्स का, जो मैंने आपको उसमें ब्रीफ में दिखाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने मेरे से नहीं मांगी कि सर वो हमें दें, हम दे ही लें उसको, ठीक है। एनीवे, सो परसुएशन इज लाइक, सपोज आप सख्त जून की गर्मी में जा रहे हैं, रोड के ऊपर गर्मी है बाहर, आप रोड के ऊपर जा रहे हैं। अब आप अपनी साइड पे एक होर्डिंग देखते हैं, उसके अंदर आइस क्यूब के अंदर कोक पड़ी हुई है। उसके फौरन वो आप जब देखेंगे उसको, उन्होंने उसको वो ट्रीट किया होगा, उसके ऊपर छोटे छोटे ड्रॉप्स होंगे पानी के, आइस के ऊपर भी, कोक के ऊपर भी। दैट विल बी सो टेम्पटिंग कि अब आप कहेंगे यार कब कोई जगह आए, ढाबा आए, पेट्रोल पंप आए, मैं कोक पीऊं। दिस इज हाउ यू क्रिएट परसुएशन। इसी तरह आपने कई दफा देखा है, रोड के ऊपर मैकडॉनल्ड से पहले थोड़ा एक बड़ा सारा होर्डिंग लगा होगा, उसमें बड़ा वो बजा बीफ का बर्गर, उन्होंने बड़ा यमी किस्म का, उसके अंदर से मॉइस्चर निकल रहा है, उसका बन बड़ा फाइन है, और जनाब बड़ा सारा लगाया होगा। जे तुहानू भुख लगी है, तुसी किते और जा ही नहीं सकते, तुसी मैकडॉनल्ड दे विच ही जाओगे, ओ यार मैं नहीं जा सकता। दिस इज हाउ परसुएशन इज क्रिएटेड। You always have to understand the person for whom you are creating that advertising, कि वो कहाँ से परसुएड होगा। कभी वो बीवी से होगा, कभी वो बेटे से होगा, कभी वो बेटी से होगा, कभी वो अब्बू से होगा, कभी वो अम्मी से होगा, कभी सहेली से होगा, कभी सहेले से होगा। यू नो, परसुएड कैसे करना है आपने, इट डिपेंड्स ऑन यू, यू नो। सो द फोर्थ थिंग, सबसे वाइटल चीज जो एडवर्टाइजिंग में है ना, वो चारों में से कौन सी है? परसुएशन। देखो पैसे आपने देने ही देने, पैसे देंगे तो ऐड लगेगी। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का नाम डालना ही डालना, ठीक है, मैस मीडिया पे डालनी डालनी है। व्हाट विल बी डिफरेंट विल बी द काइंड ऑफ स्टोरी यू आर क्राफ्टिंग, यू नो। एक मैंने ऐड देखी जो मुझे बड़ी, नॉर्मली दूसरे मुल्क जो है ना वो आइडिया पे काम करते हैं, हमारे यहाँ आइडिया पे काम नहीं होता, हमारे यहाँ इमोशंस पे होता है। एक जिंगल लिखा, उसमें चाचा मामा फूफी पापू के बड़ा इमोशनल, अब्बा जी आगे ले हो गया फलाना टमकाना। वी हैव अ फॉर्मूला काइंड ऑफ एड्स मोस्ट ऑफ द टाइम। अब मैं एक ऐड देख रहा था इंडियन, उसमें ना एक बच्चे को दिखाया, वो शीशा पे बैठा हुआ है, ठीक है, शीशा का पता है ना आपको, ऊपर नीचे जाता है। अब वही उन्होंने दिखाया
कि शीशा ऊपर जाता है तो बच्चा हंसना शुरू हो जाता है, शीशा नीचे जाता है तो वो रोना शुरू हो जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर हंसना शुरू हो जाता है, नीचे जाता है तो रोना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो उसको रिवील करते हैं ना तो सामने उसकी कोई चॉकलेट पड़ी होती है, जब वो उसको नजर आ रही होती है तो वो हंसना शुरू हो जाता है, जब वो उसकी आंखों से ओझल होती है वो रोना शुरू हो जाता है। दिस इज हाउ द आइडिया इज क्लिक। अच्छा, एक और ऐड थी बड़े मजे की, उसमें क्या था कि एक बच्चा है, उसके पास ना छोटी सी कार है, छोटी सी इतनी सी, वो चलाता जा रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर से जा रहा है रो 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 करता हुआ, कभी खिड़की के ऊपर ले जा रहा है, कभी छत के ऊपर ले जा रहा है, कभी कैबिनेट के ऊपर, कभी टेबल पे। उसकी दादी आवाज़ार हो रही है, इसने शोर मचाया हुआ है कि बंद कर इसको, क्यों नहीं बंद करता। तो वो आगे से कहता है, दादो ये वो वाली गाड़ी है, चलती जाती है, थोड़े से पेट्रोल में भी चलती जाती है। यू नो, दिस इज अ डिफरेंट अप्रोच, दिस इज हाउ यू परसुएड। सो 4 एलिमेंट समझ आ गए एडवर्टाइजिंग के। लास्ट रह गया, लास्ट इज कंट्रोल, जो इसने बताया था पागल ने, इसने जो बताया था ना एडवर्टाइजिंग का जो लास्ट है वो कंट्रोल है। एडवर्टाइजिंग में आपका आपके मैसेज के ऊपर कंट्रोल होता है। आप पैसे दे रहे हैं, जो आप चाहेंगे वो चलेगा। अभी नॉर्मली क्या होता है, आप लोग भी कवरेज करते हो, हम लोग भी कवरेज कराते हैं, चैनल्स कवरेज करते हैं। अब चैनल जब कवरेज करके फुटेज ले जाता है, वो जाके अपनी मर्जी से जो उनकी रिश्तेदार होंगे ने, जेड़े उनके चेहरे सोहने लगते हैं, जेड़े उनके दोस्त होंगे ने, उन्होंने तस्वीर लगा के वो एक पैकेज बना के चला देते हैं। असं सोचने मेरी तस्वीर आई नहीं, मैं भी अगे बैठी था, मेरी लाई नहीं, मेरी तस्वीर नहीं आई, मैं भी इंटरव्यू दिता सी, वो नहीं आया। ठीक है, वो जो चाहते हैं, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी, हमने उन्हें पे नहीं किया, वो हमें फेवर दे रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग के अंदर जो आप ऐड फाइनल करके भेजते हैं वो एज इट इज़ चलता है, आपका अपने मैसेज पे कंट्रोल होता है। बड़ी खूबसूरत बात की थी इसने कि हमारा कंट्रोल होता है मैसेज के ऊपर। जो आप ऐड देंगे प्रिंट में, जो आप रेडियो में देंगे, अखबार में देंगे, टीवी में देंगे, सोशल मीडिया में, जो आप सीडी की शक्ल में देंगे ना, वो एज इट इज़ ही चलेगा। या आप ड्राइव में भेजेंगे, वो एज इट इज़ चलेगा। नोबडी कैन चेंज योर मीडिया, नोबडी कैन चेंज योर मैसेज अपार्ट फ्रॉम कि वो जाता है पहले कैमरा में, वो उसको देखते हैं, सेंसर होता है। हर टीवी कमर्शियल सेंसर होता है। पहले आपने सेंसरशिप पढ़ी थी ना, जब हमने वो सिस्टम्स पढ़े थे मीडिया वाले, तो हर टीवी कमर्शियल जो है वो सेंसर होता है। सेंसर होने के बाद उसको लॉन्च किया जाता है ताकि वो एथिक्स और नॉर्म्स और कल्चरल वैल्यूज़ के साथ सही रहे। ठीक है, so this is what we call advertising.